हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी मैथ पर आपका स्वागत है। आज हम एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स यानी घातांक और करनी सम के सम को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन से हम दोस्तों सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 25 की करनी 6 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी निम्न को घात के रूप में लिखना है। तो 25 की करनी 6 को हम क्या लिख सकते हैं। यानी दोस्तों यहां से सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी आपको क्या दिया जाए, करनी दी जाए, तो अंश को क्या लिखेंगे आप, अंश को बनाएंगे पावर। यहां से अब आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों क्या बता रहा हूं। यानी अंश को लिखेंगे पावर और हर को क्या लिखेंगे, करनी। हर को लिखेंगे करनी और अंश को लिखेंगे पावर। जब आपको समझ में ना आए कि ये कैसे होगा, तो ये आप दो बातें ध्यान रखना, अंश को पावर, हर को करनी। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 25 की करनी 6, तो आप इसे लिख सकते हैं 25 अंश को पावर। पावर क्या है 1, तो अंश क्या है 1। हर क्या है, हर इसमें कुछ नहीं है, यानी करनी दी हुई है, करनी को क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। करनी को हर लिखेंगे तो ये क्या हो गया 25 की पावर 1/6। ये हमारा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आगे हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया है 70 की करनी 4, यानी 70 की करनी 4 को आप क्या लिख सकते हैं। यानी 70 की करनी 4 को हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, अंश को बनाएंगे पावर। पावर है 1, तो यहां से 70 की अंश हो जाएगा 1 और हर है 4, यानी करनी को लिखेंगे हर। 70 की पावर 1/4 क्या होगा, राइट आंसर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 95 की पावर 95 की करनी 9, यानी 95 की पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और हर को क्या लिखेंगे करनी, या करनी को क्या लिखेंगे हर लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 9। 95 की पावर क्या हो जाएगी 1/9। आगे हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 8/11 की करनी क्या है 3 है। 8/11 की करनी है 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 8/11 पावर क्या है 1, तो यहां से 1/3, यानी हर में आ जाएगी करनी और अंश में आ जाएगी पावर। 8/11 की पावर 1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 60 की करनी 6, तो इसे लिखेंगे आप 60 की पावर 1/6। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 40 की करनी 6, सॉरी दोस्तों 40 की करनी 3, तो आप इसे लिखेंगे 40 की पावर 1/3। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 18 की करनी 3, यानी 18 की करनी दी है 3, तो 18 की पावर लिखेंगे 1/3। आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 50 की करनी 4, तो इसे लिखेंगे 50 की पावर 1/4। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, 25 की करनी 5, तो इसे लिखेंगे 25 की पावर 1/5। आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 12 की करनी 8, तो इसे लिखेंगे 12 की पावर 1/8। आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 20 की पावर 2 करनी 7, यानी यहां से 20 की पावर 2/7, पावर क्या आएगी अंश में और करनी क्या आएगी हर में, यानी यहां से 20 की पावर 2/7 क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है निम्न को करनी के रूप में लिखना है, यानी दी गई वैल्यू को आपको करनी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है 25 की पावर 1/4, यानी यहां से आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा जब आपको याद होगा अंश पावर हर करनी, यानी हर क्या बनेगी करनी
तो यहां से 25 की करनी क्या बन जाएगी 4। अगर आपको अंश पावर हर करनी याद नहीं होगा तो दोस्तों आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि 4 पावर बनाएं या इसकी करनी बनाएं। तो इससे अच्छा है कि आप याद रखें अंश पावर हर करनी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है 12 की पावर 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 12 की पावर 2 और करनी 3। आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया गया है 3 की पावर 5/6, इसे लिखेंगे 3 की पावर 5 और करनी 6। आगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है 15/17 की पावर क्या है 1/9 है, तो इसे लिखेंगे 15/17 की करनी 9। आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है 50 की पावर 1/4, तो इसे लिखेंगे 50 की करनी 4। आगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है 70 की पावर 1/7, इसे लिखेंगे 70 की करनी 7। आगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 90 की पावर क्या है 1/5, तो इसे लिखेंगे 90 की करनी 5। आगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 90 की पावर क्या है 1/8, तो इसे लिखेंगे 90 की करनी 8। आगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है 40 की पावर 3/7, तो इसे आप लिखेंगे 40 की पावर 3 और करनी में क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया है 42 की पावर 3/5, तो इसे लिखेंगे 42 की पावर 3 करनी 5। आगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है 90 की पावर 7/5, यानी यहां से 90 की पावर 7 करने में क्या हो जाएगा 5। आगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है 70 की पावर 9/7, यानी 70 की पावर 9 और करने क्या है 7 है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 24 अलग टाइप का है, पूर्ण करने के रूप में लिखिए, यानी करने को आपको पूर्ण रूप में लिखना है। इसने दिया है 4 × 7 की करनी 3, तो यानी इसका अर्थ है कि जो बाहर वैल्यू है वो 3 बार क्या है अंदर हो चली जाएगी, यानी जो बाहर वैल्यू है वो क्या जाएगी 3 बार अंदर, जितनी करनी होगी उतनी ही बार क्या जाएगी अंदर जाएगी। √7 इसे लिखेंगे 4 गुणा में 4 गुणा में 4 गुणा में 4, क्योंकि बाहर करनी किसकी है 3 की। 4 चौक 16 चौक 64, 64 को आप करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, 4 7 28 और 6 7 42 और 2 क्या हो गया 44, यानी 448 की करनी 3। आगे हम क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है 4 × √8, यानी क्या है यहां से जब भी क्या दिया जाए पावर ना दी जाए या करनी ना लिखी हो वहां पे करनी क्या होती है 2, ये क्या होगा 4 अंदर जाकर 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा 8 चौक 32 और 32 2 चौके 8 और 3 चौके 12, 32 चौके 128, यानी √128 क्या होगा राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है 5 × 4 की करनी 3, यानी 5 कितनी बार अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा 5 3 बार अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 × में क्या होगा 5 5 5 5 5 25 5 125 5 क्या हो गया 500,
500 की करनी क्या हो गया 3, ये आपका राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है 3 गुणा में 5 की करनी 4। तो यहां से 3 क्या होगा दोस्तों, अंदर चला जाएगा और 4 बार 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, 3 तिया 9 तिया 27, 27 पंजे 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और 12, यानी 100, यानी कुछ मिस्टेक, 3 तिया 9 तिया 27, 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10 और 3 13, यानी करनी क्या दी थी दोस्तों 4 दी थी। तभी मैं सोच रहा हूं यहां से ऑप्शन आपका नहीं दिखाई दे रहा है। 3 तिया 9, 9 ने 81, 81 ने 5 का 5, 8 5 क्या हो गया 40 हो गया। 405 की करनी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है 7 गुणा में 5 की करनी 3। तो 7 क्या होगा 3 बार अंदर जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई, 5 गुणा में क्या हो जाएगा 7 गुणा में 7 गुणा में 7, 7 साते 49, साते 343 है, और 343 को आप क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 तिया 15 है, 5 के 20 और 21, 5 तिया 15 और 2 17 है, 1715 की करनी क्या हो जाएगी यहां से 3 हो जाएगा। आगे हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है 11 मल्टीप्लाई में √3, यानी 11 क्या हो जाएगा 2 बार अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 3 गुणा में 11 गुणा में 11, 11 गुणा 11 करेंगे तो 121, और 121 गुणा 3 करेंगे तो यहां से 363 की करनी 2, या आप कह सकते हैं √363। आगे हम क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, जो कि नेक्स्ट टाइप है। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है मिश्रित करनी के रूप में लिखिए, यानी 40 96 को आप 40 96 की करनी 6, आप इसे क्या लिख सकते हैं? इसे आप लिख सकते हैं 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 चौक, यानी 256 चौक 2 चौके 8, यानी 256 चौक हो जाएगा 1024, चौक क्या होगा 4096, यानी ये आपके कितनी पावर है 3 और 4 और 2 6, यानी 4 की पावर 6 को आप क्या लिख सकते हैं 4096। इसको लिखेंगे 4 की पावर 6, और ये क्या है 1 पावर करने में 6, 6 से 6 कैंसिल होगा, तो यानी 4 क्या होगा यहां से आपका राइट आंसर होगा। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर बता देता हूं, यानी 40 96 को हम क्या लिख सकते हैं 40 96 को लिखेंगे, और अंश क्या है पावर 1 और हर करने, यानी 6 हो जाएगा। जब इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 6 इंटू में 1/6, 6 से 6 कैंसिल, तो यहां से क्या आया 4। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है 729 की करनी 4, यानी 729 की करनी 4, तो यहां से क्या आएगा आपका 729 के हमें क्या करने पड़ेंगे फैक्टर क्या करने पड़ेंगे, और पहले तो देखें तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है ए ऑप्शन में दिया है 3 इंटू में 9 की करनी 4। मैं दोस्तों यहां से आपको बताऊंगा कि बिना आप सॉल्व किए कैसे कर सकते हैं। बी ऑप्शन में दिया है आपको 4 9 की करनी 4। आगे दिया है सी ऑप्शन में दिया है आपको 5 गुणा में 9 की करनी 4। आगे दिया है 6 गुणा में 9 की करनी 4।
तो यहां से आपको अगर आप निकालें दोस्तों ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन कि 729 किसकी पावर में आता है, 3 की पावर में क्या आता है, 729 आता है। तो अगर आप देखें, अगर 729 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या कभी 4 आएगा बाहर, नहीं आएगा। तो यहां से 4 बाहर आ गया है तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। क्या कभी 6 बाहर आ सकता है, इसमें 2 का फैक्टर ही नहीं है तो 4 बाहर कैसे आ सकता है, ये भी नहीं आएगा। इसमें इकाई के अंक में या 0 नहीं है या कुछ भी नहीं है, इसमें 5 फैक्टर बाहर नहीं आ सकता, इसमें 6 बाहर नहीं आ सकता, इसमें 4 बाहर नहीं आ सकता, इसमें 5 बाहर नहीं आ सकता। ऑप्शन बचा है सिर्फ आपका 1, यानी 3 मल्टीप्लाई में 9 की करनी 4 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको सॉल्व करना है दोस्तों तो इसी ऑप्शन को चेक करके हम देख सकते हैं। यानी 3 क्या होगा, 4 बार अंदर चला जाएगा, यानी 9 9 9 9 81, 81 में क्या होता है 729 हो जाता है। क्योंकि 3 3 को हमने क्या लिखा है 4 बार, इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणा में 3 और इसको 3 गुणा में 3, यानी 4 बार हम क्या ले गए अंदर ले गए। तो यहां से आपका प्रूफ भी हो गया दोस्तों, और आप बिना इसको फैक्टर ज्ञात किए कर सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है 768 की करनी 3। तो इसका आपको मिश्रित करनी ज्ञात करना है। तो यहां से सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3 गुणा 9 की करनी 4 और ऑप्शन 2 में दिया है 4 गुणा 9 की करनी 4 और आगे दिया है 5 गुणा 9 की करनी 4 और आगे दिया है 4 गुणा में 12 की करनी 3। इनमें से क्या हो सकता है, क्या इसमें आपका 9 का फैक्टर है, नहीं है। अगर 9 का फैक्टर है तो आप इसे 9 से भाग करके देख सकते हैं। 9 8 72, बचा क्या आपका 4, 9 5 45, यानी ये पूरा भाग नहीं हो रहा है। अगर जब पूरा भाग होगा तभी इसके अंदर 9 बचेगा दोस्तों, और अगर ये 9 नहीं बचेगा तो किसी भी ऑप्शन में, सभी 3 ऑप्शनों में क्या दिया गया है 9 दिया गया है। ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये विषम संख्या नहीं है, यानी ये 9 से डिवाइड नहीं होगी। ये सम संख्या है तो सम संख्या वाला फैक्टर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपका, यानी 12 की 4 गुणा में 12 की करनी 3, ये क्या होगा राइट आंसर होगा। अगर आपको प्रूफ करना है दोस्तों आप इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, यानी 4 को आप क्या ले जाएं 3 बार अंदर ले जाएं, 4 चौक 16 चौक क्या हो गया 64 हो गया। 64 की मल्टीप्लाई अगर आप 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256, 256 को आप क्या करें 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 6 18, 3 5 15 और 1 16 और 2 3 6 और 1 7, यानी ये प्रूफ हो गया दोस्तों यहाँ से। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आपको प्रूफ करने की भी आवश्यकता नहीं है कि आप ऑप्शन से देखेंगे और इन्हें बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप फैक्टर करके करेंगे तो तो हो तो जाएंगे पर काफी टाइम लगेगा दोस्तों इनमें। अगर आपको याद है जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया था 40 96, ये किसी प्रॉपर संख्या की करनी है तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। अगर किसी और संख्या की करनी न देकर कुछ और देगा तो आपको अंदाजे से कर सकते हैं। अगर हमें फिर भी अंदाजा ना लगे ऑप्शन से, फिर हमें फैक्टर से ज्ञात करना पड़ेगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 15625, ये 15625 लिखते ही आपको ज्ञात हो जाना चाहिए कि इसमें क्या आएगा 5 का फैक्टर कुछ ना कुछ मिलेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 33 में ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3 मल्टीप्लाई 9 की करनी 4, ना तो इसमें 3 है ना इसमें 9 है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ना तो 9 आएगा ना 4 आएगा, इसमें या तो 5 आएगा या 25 आ सकता है इसमें, और कुछ नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 5 मल्टीप्लाई में 25 की करनी 4, क्योंकि ये क्या होता है, ये दोस्तों होता है आपका 5 का, यानी 5 5 125 5 625 5 31 25 5 15 625। तो आप कह सकते हैं कि ये किसी 5 और 25 में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4 मल्टीप्लाई 12 की करनी 3, जो कि आपका गलत हो जाएगा, ना इसमें 4 आता है और ना इसमें 12 आता है, यानी यही ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल सही। अगर आपको प्रूफ करना है दोस्तों तो आप क्या ले जाएं 5 5 को अंदर ले जाएं, 25 गुणा में 25, यानी 4 बार 5 अंदर चला गया,
25 25 625, 625 को 25 से गुणा करेंगे 15 625। ये दोस्तों आपका बिल्कुल सिंपल था। आगे हम क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है 3584 की करनी 3, यानी 3584 की करनी क्या है? 3 है। यहां से अगर देखें तो करनी के अंदर क्या है? 9 दिया गया है। ए ऑप्शन के अंदर क्या दिया है? 3 गुणा में 9 की करनी 3। जब कोई संख्या क्या हो, यानी मैं आपको पहले बता देता हूं, यानी जब आपकी ये क्या है? 45 है। यहां से क्या बचना चाहिए? यहां से आपको दिख रहा है कि यहां से अगर 5 अंदर बचेगा तो ये 5 से पूरा डिवाइड होना चाहिए, यानी यहां से इसे लिख सकते हैं 9 गुणा में 5, तो ये आएगा बाहर 3 और अंदर 5। अगर अंदर 5 रह गया तो ये इस संख्या को पूरा डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है ना। तो अगर ये डिवाइड कर रहा है तो ये 9 भी इसको डिवाइड करना चाहिए। परंतु अगर हम देखें 9 का लॉजिक देखें, 9 कौन सी संख्या को भाग करता है? 9 अंक वह संख्या को भाग करता है जिसके अंकों का योग 9 या 18 या 9 के मल्टीपल में हो। यानी 5 और 3 8, 8 और 8 16 और 4 20, यानी 20 न तो 3 से भाग होगा और न 9 से भाग होगा। जिसकी भी करने के अंदर 9 दिया गया है या 3 दिया गया है वह हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो यहां से दिया है ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में दिया है करने के अंदर 7, 7 5 क्या हो गया? 35 और 7 एकम 7, यानी ये 7 वाला हो सकता है दोस्तों। तो इसे हम एक बार रहने देते हैं। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। उसमें दिया है करने के अंदर 9, यानी 9 की करनी 4, तो ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में भी 9 की करनी 4 दिया हुआ है और साथ में क्या दिया है? 6, इसमें दिया है 5, तो यहां से ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा है दोस्तों आपका, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, यानी 8 मल्टीप्लाई 7 की करनी 3। ये आपको इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी दोस्तों। अगर आप करना चाहें तो इसके फैक्टर ज्ञात करने पड़ेंगे, फिर 3 के जोड़े आपको बाहर लेने पड़ेंगे और फिर आपका बाहर निकल कर आएगा दोस्तों। तो इससे अच्छा है कि आप शॉर्ट अप्रोच अपनाएं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया है? 54 की करनी 3 दिया गया है दोस्तों। 54 की करनी 3 दिया है। अगर देखें 54 किस में आता है? 54 आता है 3 से भी आता है और 9 से भी। 9 6 54, यानी 9 अंदर क्या आएगा? आपका 6 आना चाहिए। अगर आप करना चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं, ये तो काफी छोटा है, इसे लिख सकते हैं बाहर करनी 3, तो यहां से 3 अंडर रूट क्या हो जाएगा? 2 की करनी 3, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 2 की करनी 3। या आप कह सकते हैं जो आप कह रहे हैं, यानी आप सोच रहे होंगे कि पहले आपने बताया कि 9 से भाग नहीं होगा, ये 54 तो इसमें क्या हो रहा है? 9 से भाग हो रहा है। अगर ये 54 9 से भाग हो रहा है तो आप अगर 9 से भाग करके देखेंगे, यानी बी ऑप्शन लेकर देखें, 54 की करनी 3, अगर बी ऑप्शन लें, बी ऑप्शन में दिया है 4 गुणा 4 की करनी 9, यानी 4 की करनी 9, तो ये तो इतना बड़ा है ही नहीं, यानी 9 की करनी 4 क्या हो जाएगा? 9 निम 81, 81 निम 729 और कुछ आगे चला जाएगा, यानी ये तो काफी बड़ा हो गया, परंतु ये तो क्या है? छोटा, तो इसकी छोटे की वैल्यू बिल्कुल ही छोटी होगी दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 36 में हमें दिया गया है 5 की करनी 3 और 6 की करनी 3। यहां से आपको 6 की करनी दी गई है दोस्तों 4, तो यहां से आपको ज्ञात करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहां से पहले मैं सबसे पहले आपको बेसिक बताता हूं, उसके पश्चात हम शॉर्ट भी बताएंगे, परंतु शॉर्ट कई जगह क्या हो जाता है दोस्तों? लगता नहीं है, वो कई जगह गलत हो जाता है। यहां से क्या है? इसकी करनी 3 है और इसकी करनी 4 है, इनका एलसीएम देंगे तो आएगा 12, यानी हमें करनी बनानी है 12, तो करनी 12 बनानी है, तो इसकी करनी को हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई और पावर को भी 4 से मल्टीप्लाई।
पावर और करनी को 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको दोस्तों यहां से समझ में नहीं आया तो पहले बता देता हूं, हमने लिखा था 5 की करनी 3, यानी हमने 4 से ही मल्टीप्लाई इधर और 4 से ही मल्टीप्लाई इधर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, यानी 5 की पावर 1/3। तो हमने 4 से इधर डिवाइड, 4 से इधर मल्टीप्लाई और 4 से इधर मल्टीप्लाई, यानी इससे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो यहां से क्या होगा 4 और यहां से 12, यानी 5 की पावर 4 और करनी 12। इसीलिए दोनों साइड क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई, यानी करनी को भी 4 से मल्टीप्लाई और पावर भी 4 हो जाएगी दोस्तों। यानी 5 की पावर 4 और करनी क्या है 3, और यहां से क्या है 6 की पावर, तो हम कर देंगे 3 और करनी हो जाएगी 12, क्योंकि 3 चौके क्या हो जाएगी 12, इसकी करनी भी 12। अगर दोनों की करनी बराबर है तो हम करनी को हटाकर चेक कर लेंगे दोस्तों कौन सा बड़ा है। यानी 5 की पावर 4, 5 5 25, 25 5 125, 5 क्या हो गया 625, 6 6 36 6 216। यहां से देखें कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। यानी 5 की पावर, तो दोस्तों 5 की करनी 3 क्या है आपका बड़ा है। और शॉर्ट मेथड क्या होता है दोस्तों, वो भी हम आपको क्वेश्चन नंबर 37 में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है 4 की करनी 4 और 3 की करनी 3, यानी जिसमें आपको छोटी करनी होगी वह क्या होगा बड़ा होगा। परंतु यह कई जगह क्या हो जाता है दोस्तों गलत भी हो जाता है, इसीलिए आपको इस मेथड को नहीं अपनाना है। और वैसे 2 दिए जाएं, छोटी संख्या हो यानी अंतर ज्यादा ना हो, तब आपका लगता है, ज्यादा अंतर में यह नहीं लगता है लॉजिक। परंतु कई जगह आपको यह सिखाया जाता है कि यह आपका लॉजिक लगता है कि छोटे वाला बड़ा होगा, बड़े वाला क्या होगा छोटा। परंतु यह लॉजिक कब लगता है, जब अंतर आपका ज्यादा ना हो, 1 या 2 के अंतर पर हो, या 4 या 10 अंतर पर होंगे, तो आपका यह लॉजिक नहीं लगेगा। यहां से देखें तो एलसीएम आएगा 12, करनी बनाएंगे 12, तो पावर 3 करनी से मल्टीप्लाई 3, और यहां से करने को 4 से मल्टीप्लाई पावर 4, यानी 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4 में से देखेंगे कौन बड़ा है। 4 चौक 16 चौक क्या हो गया 64 है, 3 या 9 9 में क्या ये हो गया 81, ये बड़ा है। यानी हमने आपको बताया था छोटी पावर वाला क्या होगा बड़ा होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया है, √3 और 5 की करनी 3 में से कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है, क्योंकि 2 का अंतर है, सिर्फ ज्यादा अंतर होता तब हम क्या करते, ये लॉजिक नहीं लगाती। और वैसे भी आपको करना है तो यहां से करनी 2 है, करनी 3 मल्टीप्लाई करेंगे पावर 3 करेंगे, गुणा 2 करेंगे पावर 2 करेंगे, यहां से 3 की करनी 3 3 तिया 9 तिया क्या हो गया 27, यानी 27 की करनी क्या हो गया आपका 6, और यहां से 5 5 25 की करनी क्या हो गया 6, कौन सा बड़ा है 27 की करनी 6 बड़ा है। यानी यहां से कौन सा बड़ा है √3 बड़ा है। आगे क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 39 में हमें दिया गया है √7 की करनी 4 है और √9, यानी अंतर क्या है सिर्फ 2 का है, तो यही क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है 4 की करनी 5 और 5 की करनी 6, तो यानी बड़ा ज्ञात करना है, तो ये क्या होगा बड़ा होगा आपका 4 की करनी 5 बड़ा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है √7 और 15 की करनी 3, यानी मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, यहां से पावर 3 और यहां से पावर 2, 15 गुणा 15 225 होता है, और 7 साते 49 साते 343 होता है, 343 कौन सा बड़ा है 343 बड़ा, यानी √7 आपका क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा दोस्तों। यानी जिसकी पावर क्या होगी छोटी, करनी छोटी होगी, वही क्या होगा बड़ा होगा। यह सिर्फ उनमें लगता है
जहां से आपको क्या हो, अंतर कम से कम हो। यानी आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 42 में 17 की करनी 3 और दिया है √8। यहां से √8 क्या हो जाएगा आपका, बड़ा हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया है, √10 और √ क्या है 18 की करनी 3। तो इसे हम क्या कहेंगे, यहां से है पावर 2 तो मल्टीप्लाई 3 पावर 3, यहां से पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, करने को 2 से और पावर भी 2, 10 की करनी 3 हो गया 1000, 18 का स्क्वायर हो गया 324। तो यहां से कौन सा बड़ा है, √10 बड़ा है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया है, √20 और क्या दिया है 35 की करनी 3। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, पावर 3 करेंगे, मल्टीप्लाई करने को 3 से करेंगे, यहां से पावर 2 करने को 2, यहां से क्या होगा करनी 6, 20 की पावर 3 और यहां से क्या हो गया 35 की पावर 2 करनी 6, यानी 20 की पावर 3। तो यहां से 2 की पावर 3 8 और 3 0 लग जाएगी। 35 का करेंगे 3 चौके 12, 25 क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा। यहां से क्या है, ये बड़ा है 8 बड़ा, तो यहां से कौन सा बड़ा है, √20 बड़ा है दोस्तों। आगे हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 46 में दोस्तों हमें दिया गया है घटते क्रम में लिखना है, यानी अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आपको घटते हुए क्रम में लिखना है, पहले सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा और फिर सबसे छोटा। यानी यहां पर वो लॉजिक आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों, कि छोटी पावर बड़ा बड़ा और बड़ी पावर बड़ा छोटा, वहां पर तो वो लॉजिक लग गया परंतु यहां पर नहीं लगेगा। तभी मैं कह रहा था कि वो लॉजिक आपका सिर्फ 1 या 2 अंतर पर ही लगता है। यानी यहां से क्या है पावर 3 और पावर 3 दोनों में करनी 3 है, तो आप क्या यहां से कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। परंतु अगर इन दोनों में कहे तो पता लगा सकते हैं, या इन दोनों में कहें तो पता लगा सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप यहां से आप क्या करेंगे, करने को बराबर करेंगे, यानी एलसीएम है 12, तो यहां से मल्टीप्लाई 4 पावर 4, मल्टीप्लाई 3 पावर 3, मल्टीप्लाई 4 पावर 4, यहां से क्या हो गया 2 की पावर 4 करनी 12, और इसे हम लिखेंगे 3 की पावर 3 करनी 12, इसे लिखेंगे 4 की पावर 4 करनी 12, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 चौक 16, यानी 16 की पावर 12, इसे लिखेंगे 27 की पावर 12, और इसे लिखेंगे 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256, यानी 256 की पावर 12। तो इसने क्या दिया है, बढ़ते हुए क्रम में दिया है, हमें क्या करना था घटते हुए क्रम में, यानी ये तीनों क्या दिए गए हैं, उल्टे दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले आएगा 4 की करनी 3, फिर आएगा 3 की करनी 4, और फिर आएगा 2 की करनी 3, यानी ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है बी में। ये बी क्वेश्चन आपका क्या, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है 2 की करनी 3 और 3 की करनी 6 और 4 की करनी 9। तो एलसीएम लिया तो 18 करनी बनानी है, तो पावर 6 करेंगे, 2 की पावर 6 और करनी क्या हो गई आपकी 18 हो गई, यानी 2 की पावर 6 करनी 18। इसे 18 बनाएंगे तो 6 3 18, 3 की पावर 3 और करनी 18, और इससे बनाएंगे 18 तो 4 की पावर 2 करनी 18, 2 की पावर 6 यानी 2 दूनी 4
और 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी क्या हो गया 64। 64 की करनी 18 और यहां से हो जाएगा 27 की करनी 18 और यहां से हो जाएगा 16 की करनी 18। यानी ये तो आपका बिल्कुल सही दिया गया है। ये क्या दिया गया है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल सही है। यानी ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है, यही आपका क्या है इसमें राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है 10 की करनी 4, 6 की करनी 3 और 3 की करनी 2। या आप इसे लिखना भी न चाहें तो रहने देना। आगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो इनकी पावर भी हो जाएगी। यानी पावर क्या हो जाएगी 3 और पावर क्या हो जाएगी 4 और पावर क्या हो जाएगी 6। 10 की पावर 3 हो जाएगा 1000 की करने क्या हो जाएगा 12। 6 की पावर 4 यानी 6 6 36 6 216 6 1024। 1024 की करनी 12 और यहां से हो जाएगा 3 की पावर 6 तो यानी 3 तिया 9 9 निम 81 81 निम क्या हो गया 729। यानी 729 की पावर है करनी 12। तो यहां से कौन सा बड़ा है? सबसे बड़ा है 6 की करनी 3। यानी यहां से 6 की करनी 3 सबसे बड़ा है, उससे छोटा है 10 की करनी 4 और उससे छोटा क्या है 3 की करनी 2। यानी किस ऑप्शन में दिया गया है? ये ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है √5 और 11 की करनी 3 और 2 गुणा में 3 की करनी 6। सबसे पहले तो हम 2 को अंदर ले जाएंगे दोस्तों यहां से, क्योंकि सभी को एक जैसा बना देंगे। तो यहां से 2 जब अंदर 6 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 गुणा में 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 2 2 4 और 6 बार हो गया। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 64 तिया 108। 64 तिया आपका क्या होगा 4 तिया 12 और 6 तिया 18 और 1 19। 192 की करनी 6। इसे हम क्या बनाएंगे करनी 6, तो गुणा 2 गुणा 3 पावर 3 पावर 2। 5 की पावर 3 5 5 25 5 125 की करनी 6। 11 का स्क्वायर 121 की करनी 6। 192 की करनी 6। यानी ये क्या दिया गया है आरोही क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया गया, असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है, यानी बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है। बढ़ते हुए क्रम में भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये बीच में 121 आ गया। सबसे पहले कौन सा आएगा? यहां से आएगा आपका जो दिया गया था 2 3 की करनी 6, ये सबसे बड़ा है। उसके पश्चात है आपका 5 की करनी 3, उसके पश्चात आएगा 11 की करनी 3। यहां से क्या दिया गया? 5 की करनी 2 था दोस्तों। यहां से किस ऑप्शन में दिया गया है? ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में, जो कि बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई दोस्तों डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।